Hello class, how are you all doing? I hope everyone is doing well, everyone is healthy and most importantly is in the mood to study. है कि नहीं? In the last class, we started with geography and we did some basic idea about India, its location, its size, right? हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? ये देखिए कि we looked at the world as a whole. इसमें हमने इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर ये सब देख लिया. मेजर कॉन्टिनेंट्स वहां पे उसमें इंडिया का सिचुएशन और इंडिया किस तरीके से डिफरेंट कॉन्टिनेंट से रिलेट करता है, कितना उसका जो है ट्रेड रिलेशन या उसके साथ जो है जुड़ी हुई चीजें, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको देख लिया था. राइट. नेक्स्ट हम लोगों ने इंडिया के पूरे एक्सटेंट को समझा था विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. इसमें क्या था कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दैट मींस यहां से लेकर के यहां वाला पोर्शन, नॉर्थ से साउथ वाला पोर्शन वाज लॉन्गर देन ईस्ट टू वेस्ट वाले पोर्शन से. राइट. सो दिस वाज अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ आवर लैंड मास. देन वी लुक्ड एट द लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, है ना. और उसके केस में हमने क्या देखा? We saw that this particular standard meridian of 82 degrees and 30 minutes was chosen as the basically standard time of India. ये क्या होता है कि भाई देखिए गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक में देयर इज अ 2 hour डिफरेंस जो कि आपको देखने के लिए मिलता है. बिकॉज आपने देखा कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था. यहाँ 68 डिग्री है, यहाँ 97 डिग्री है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है. 30 डिग्री के डिफरेंस पे आपको 2 घंटे का फर्क आ रहा है राउंड अबाउट, बिकॉज हर 15 डिग्री पे एक घंटा बढ़ जाता है. राइट. तो ये आपको देखने के लिए मिला कि अब इसको ना एक हमने कॉमन किया जो कि मिर्जापुर यूपी से जाता हुआ एक इमेजिनरी लाइन होगा. 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, वो हमारा बन गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. उससे क्या होता है कि आपको ट्रेन के टाइम टेबल्स, ऑफिस के टाइम टेबल्स, ये सब चीजों को एक बेसिकली कोऑर्डिनेट करने में काफी इजी होता है. राइट. उसके बाद वी लुक्ड एट कि अच्छा इंडिया का जो पूरा का पूरा एक्सटेंट है ये ओवरऑल वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये कितना है, और उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अच्छा ये इतने रीजन में आपका जो है क्या है इंडिया का पोर्शन आता है. वी सॉ इट वाज 2.4% of the total land area and 18% of the population. Right? कोस्टलाइन कितना हुआ? तो 7500 जो है किलोमीटर्स, और लैंड बाउंड्री वाज 15,000 किलोमीटर्स. नेक्स्ट वी सॉ ऑल आवर नेबर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमारे साथ एक बार बोलते जाइएगा. तो सबसे जो नेबर विथ विच वी शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री इज कौन सा था? जरा एक बार याद करिए ना अपने मन में, ऐसे जो है आंख बंद करके एक बार कोशिश करिए ना याद करने का. क्या वो चाइना था क्या, या पाकिस्तान? तो दोनों में से कोई नहीं था. इट वॉज बांग्लादेश, बिकॉज वहां पे आपको इंडेंट्स जो है वो ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ लॉन्ग बॉर्डर. हम उनको तीनों तरफ से ऐसे जो है ना एक तरीके से घेर देते हैं, है ना. तो क्या होता है, कितना है इसका? ऑलमोस्ट 4,000 kilometers. Then second would be China, that was around 3,500 kilometers, 3,488, and last the third number would be Pakistan with 3,300 kilometers. Right? ये हमारा आपको with respect to border हुआ. अब पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, अफगानिस्तान कैपिटल कौन सा? काबुल, चाइना बेइजिंग, इधर में नेपाल क्या हुआ? काठमांडू, भूटान थिम्पू, उसके बाद कौन सा आया? म्यांमार नेपिदो, बांग्लादेश ढाका, राइट, श्रीलंका कोलंबो, मालदीव्स में माले है, एंड इंडोनेशिया जो कि यहां पे आता है, यहां से वो कनेक्टेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, वहां पे जकार्ता. इसमें एक बेसिक आइडिया, दो तीन जो मेजर हमारे स्टेट्स हैं
किस कंट्री के साथ कौन कौन से स्टेट्स का टच होता है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान वॉज बॉर्डरिंग गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। ये हमारे जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले हैं। दूसरी तरफ चाइना, चाइना वॉज बॉर्डरिंग कौन सा, तो पहली बात तो जो है यूटी ऑफ लद्दाख, राइट। उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा चाइना के साथ बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट वॉज बांग्लादेश, बांग्लादेश कौन कौन से इसके साथ शेयर कर रहा है, अच्छा अफगानिस्तान, तो इट वॉज शेयरिंग आवर बॉर्डर विथ कौन सा, द यूटी ऑफ लद्दाख, जो कि पहले अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, राइट। अच्छा अब इसमें हम लोग बांग्लादेश देख रहे थे, तो इसमें था ऑफ कोर्स बांग्लादेश वाज ईस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के साथ होगा, राइट। उसके बाद आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आपको यह बताया कि ये इसका पोर्शन जो है इस साइड में जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश, इतना ही काफी है। इसके बाद लक्षद्वीप जो है मालदीव के साथ शेयर करता है, इधर में अंडमान निकोबार के साइड में आपको इंडोनेशिया, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने अपनी कंट्री के सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को देखा था। इसके केस में आपने क्या क्या देखा कि विच आर द मेजर जो है ना कहां कहां पे आपको फंसाया जाता है। तो सबसे पहला चीज क्या हुआ कि 2019 आर्टिकल 370 का रिमूवल होता है और सस्पेंशन होता है ना, टू बी वेरी टेक्निकल अबाउट इट लीगली, कि उन्हें उस आर्टिकल को वहां से सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद से आपका क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों जो एक स्टेट फॉर्म होता था, अब वो दो स्टेट्स में बन गया। एक साइड है द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड दूसरी साइड है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। उसके बाद नीचे आपको अगर देखने के लिए मिलता है तो कौन कौन से थे, ये तो मेजर वाले तो आपको सबको याद है। यहाँ पे एक नया आता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पार्टीशन हुआ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पार्टीशन में आपको 2014 में क्या देखने के लिए मिला कि तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद बना, दूसरी तरफ क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का कैपिटल न्यू कैपिटल बना अमरावती। और उसके बाद एक बहुत ही जिसको कहिएगा ट्रिकी क्वेश्चन जो है इससे आएगा कि ये बहुत छोटे हैं ये एरियाज, बट आपको क्या है कि याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैसे कि ये जो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये अलग अलग यूटीज हुआ करते थे। अब इस बार आपको क्या हुआ 2020 में इनको एक सिंगल यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से ना आपको चीजों को थोड़ा सा अगर ध्यान में रहे तो बहुत इजी हो जाता है इन सब चीज को मैनेज करना। आर यू फॉलोइंग मी टिल नाउ? अगर कोई भी जो है आप लोग जो है अगर हो सके तो इसको एक यस या कुछ भी कर दीजिए कि अभी तक का सब कुछ जो है विजिबल है, आपको पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इतना तक आप हमारे साथ है? कोई अगर यस लिख दीजिएगा इफ पॉसिबल, है ना। अगर इतना हिम्मत कर सके तो हमें भी पता चल जाएगा कि अच्छा कुछ लोग तो है जो अभी नींद से जग गए हैं, है ना। ओके, अब हम लोग देखे थे कि इसमें कुछ कुछ जो है आपको एरियाज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे और कौन कौन से यूटीज हैं। तो आपको इन रीसेंट ईयर्स स्पेशली इन द लास्ट 10-12 ईयर्स आपको बहुत सारा जो है थोड़ा देखने के लिए क्या मिलता है कि इसमें यूटीज में चेंजेस आते हैं। जैसे ये दमन एंड दीव वाला चेंज आया, ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के चेंजेस आए। फिर एक हमने देखा क्या हुआ कि यहाँ पे ये पौंडीचेरी में ना ये जो 4 अलग अलग स्टेट्स के साथ जो शेयर कर रहा है एक सेम यूटी, बट अलग अलग जगहों पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना, बिकॉज दीज आर ऑल फ्रेंच कॉलोनीज, जिसको हमने एक तरीके से ही हम लोग हैंडल कर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि जो ये सब तो मेनलैंड के हुए, जैसे जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड, पटना बिहार, ये सब जो है ये याद। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से देखा था। सिक्किम गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, उसके बाद मेघालय शिलोंग, नमामी नागालैंड कोहिमा
मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, ऐजवाल, राइट। और उसके बाद इधर में त्रिपुरा, अगरतला। ये दोनों तो आपने देख लिया था, आंध्र प्रदेश में अमरावती, और आपको क्या, गोवा, पणजी, राइट। इतना तक तो क्लियर, नो इश्यूज एट ऑल, आई एम होपिंग, है ना। इसके बाद वाला जो पोर्शन है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। क्या, इसके बाद वाले में हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और इसको क्या भी कह सकते हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, राइट। तो फिजियोग्राफी के केस में जरा बताइए, कौन सी चीज आपको एकदम, जिसको कहते नहीं कि भाई देखते ही समझ में आ रहा है कि अच्छा दिस इज समथिंग जो कि आप डिस्टिंक्ट फीचर है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। कोई ऐसी चीज जो आपको दूर से ही पता चल रहा है अबाउट इंडिया? पहला चीज है कि जब से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें बहुत सारे ये जो प्लेट्स थे, इनका चेंजेस रहा है, राइट। अलग अलग टाइम पे जो है, अगर आप देखना चाहिएगा तो आप डालिएगा गूगल पे, और इस पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग टाइम पे देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जैसे आपको ना ये वाला देखने के लिए मिलेगा, यू विल सी दीज प्लेट्स, आज जिसको, जैसे ये है अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट, है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब एंटार्क्टिक प्लेट, दीज आर लाइक कीप ऑन चेंजिंग। यहाँ कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऑफ कोर्स इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स, बट ये कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो उसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि ये इसके कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स फिर उससे डिस्ट्रॉय होते हैं, है कि नहीं। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इट इज ड्यू टू एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो कि अंदर से भी, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर से भी उस पे काम, उस पे जो है असर पड़ रहा है, एंड बाहर से भी असर पड़ रहा है, राइट। सो इंडिया के उस पे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों लगता है। अब वो किस तरीके से लगता है, ये देखिए। हम लोगों ने देखा कि दिस पर्टिकुलर प्लेट, ये देख रहे हैं, यहाँ पे कभी इंडिया यहाँ के आसपास हुआ करता था, ठीक है। आज इधर मूव करते करते आज यूरेशियन प्लेट के साथ टच हुआ पूरा का पूरा, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया कभी यहाँ पे हुआ करता था, ये इस साइड की तरफ मूव कर गया, राइट। तो इस तरीके से आपको ना एक मूवमेंट दिखता है, और उस मूवमेंट के कारण क्या हुआ, यहाँ पे हिमालयाज बनते। तो ये आपको जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई रेंजेस, है ना, एज हाई एज 8 and 9 किलोमीटर्स इन एल्टीट्यूड। जैसे आपको माउंट एवरेस्ट है, तो इट इज 8800 मीटर्स एंड अबव, राइट। तो इस हाइट के जो माउंटेन्स आपको बने, इनको हमने नाम दिया क्या, हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद जो मूव किया वो कौन सा प्लेट था, वो कौन सा एरिया था, तो दिस वाज द एरिया दैट मूव फ्रॉम अफ्रीका टू वर्ड्स यूरेशियन प्लेट। अब ये जो मूव किया, इस रीजन को ओल्डेस्ट रीजन हुआ हमारे सब कॉन्टिनेंट का, बिकॉज ऑफ कोर्स ऊपर वाला पोर्शन तो अभी बना है ना, लाइक जब मूव किया तब बना है, बट ये तो यही टूट करके आया था। और ये जो पोर्शन है, इसको हमने नाम दिया द पेनिनसुलर ब्लॉक, राइट, या पेनिनसुलर जो है ना रीजन। पेनिनसुलर, या पता है आपको कि किस चीज को कहते हैं पेनिनसुलर? इसको पेनिनसुलर ब्लॉक क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेनिनसुलर अबाउट इट? लेट्स सी यहाँ पे, पेनिनसुलर, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कोई ट्रायंगुलर जो है ना प्रोट्रूडिशन होता है लैंड का, कि ऐसे लैंड ऐसे करके ना ट्रायंगुलर फॉर्म में निकली हुई है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया का आपको ट्रायंगुलर फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके तीनों साइड में रिवर वाटर।
तो तीनों साइड में अगर आपको वाटर दिखता है तो वो क्या हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ पेनिनसुलर रीजन, राइट। तो पेनिनसुलर आपको स्पेसिफिकली किस चीज के लिए कहा जाता है कि जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि तीनों साइड में आपका पानी, इस साइड में कैसे कैसे पानी है, उधर में अरेबियन सी, नीचे में इंडियन ओशन और इस साइड में बे ऑफ बंगाल, राइट। ये इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट नीचे से पेनिनसुलर ब्लॉक आया, ऊपर में दिस इज जो है ये वाला आपका पोर्शन जो आया वो कौन सा था, हिमालयन बन गया। इन दोनों के आने जुड़ने से यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हिमालय बना। हिमालय से क्या हो रहा है कि कोई भी दो बॉडी ऑफ वो ना, अगर स्पेशली हार्ड बॉडी, जैसे इधर में यूरेशियन प्लेट इज आल्सो क्वाइट हार्ड, तो ये अगर ऐसे बन रहा है और इधर वाला पोर्शन भी इट्स क्वाइट सॉलिड, तो यहाँ क्या होगा, आप देखे होंगे कभी आप ना दोनों तरफ से एक पेपर को ऐसे फोल्ड करिए, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, लेट मी शो यू, एक एग्जांपल लेते हैं। इससे फॉर एग्जांपल हम क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से आया और इसको हमने ऐसे क्रश करने का कोशिश किया, राइट। ऐसे हमने इसको क्रश करने का कोशिश किया, तो इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ना एक डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। यहाँ ये उठा हुआ है बिकॉज इस साइड में यूरेशियन प्लेट है, इस साइड में पेनिनसुलर ब्लॉक क्योंकि अपने आप में बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है, ये आपको एक डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है। दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन है ना, ये जो डिप्रेशन आपको फॉर्म हो रहा है यही बनाता है आपको अलूवियल प्लेन्स, आज का जो नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है, दिस इज इट। एंड इन इस अलूवियल प्लेन में क्या होता है कि यहाँ से जो पानी निकलता है, कहाँ से, हिमालयन रिवर्स से, हिमालयन रिवर्स अपना पानी लेके आती हैं और उसको क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। किसमें डिपॉजिट कर रही हैं कि वहां से पानी तो वो लेकर के जा रही हैं बे ऑफ बंगाल में, है ना, जनरली स्पीकिंग, बट वो उनके जो इस तरह के फ्लो से, इस हाइट से वो बह रही हैं और इस तरह के माउंटेनियस प्लेन से बह रही है, उसको तोड़ते हुए काटते हुए लेकर के आ रही है, राइट। और वो जिस तरीके से वो तोड़ते काटते हुए लेके आती हैं, तो वो 1 से 2 किलोमीटर तक उसको जो है ना भर देती हैं विथ अलूवियल डिपॉजिट्स, जो कि आज वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स बना के देता है आपको, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान रखना है कि इस सेंस में जो यंगेस्ट जियोलॉजिकल रीजन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मेजर इसमें से डिविजन्स में देखिए तो कौन सा होगा, तो इट विल बी दिस पर्टिकुलर नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि पेनिनसुलर ब्लॉक तो पहले से ही वो था, ओल्डर रीजन था, उसके बाद यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, हिमालय उसके बाद बना, इसीलिए उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, है ना। अभी हमने देखा फोल्डिंग हुई वहां पे, है ना, ऐसे करके, तो वो उठ गए, उनके पानी और उनके जो है ना डिपॉजिट से फिर बनता है क्या, एलुवियल प्लेन्स। और ये इतना गहरा था कि इसमें 1 से 2 किलोमीटर तक जब भरा उसमें क्या अलुवियल डिपॉजिट्स वहां से, तब जाकर के आज आपको ये एक अबव सी लेवल 100-200 मीटर तक आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। सो इट वाज अ ह्यूज डिप्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट वुड बी, तो इसमें हुआ ऊपर में हिमालयस हो गया, नीचे में पेनिनसुलर ब्लॉक, इसमें हो गया ये इंडो, मतलब इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये इसमें तीन जो है मेजर रिवर सिस्टम्स काम करते हैं, राइट। नाम सबने सुना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसमें आई एम होपिंग कि एवरीवन वुड बी क्लियर अबाउट इट, ओके। तो दीज थ्री रिवर सिस्टम्स क्रिएट क्या, आपको एक बेसिकली यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स आपको बनाते हैं। इसके अलावा जो थोड़े इससे जो है ना लेसर जिसको एरिया जिनको उसमें मिला है, लेकिन वो भी एज इंपॉर्टेंट है, वो कौन से है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट इसी में आता है, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, राइट, एंड देन दीज आइलैंड्स, लक्षद्वीप और अंडमान के
आइलैंड जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अब अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपको डिफरेंट टाइप के जो आपको एरियाज मिल रहे हैं उनका हाइट क्या होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ दीज डिफरेंट एरियाज। तो पहला चीज आप ये देखिएगा कि इसमें रिलीफ फीचर में ना क्या है कि दिस पर्टिकुलर डार्क ब्राउन शेड, ये जो डार्क ब्राउन शेड है ये अबव 1200 मीटर्स है। तो जितना आपको डार्कर शेड आपको दिख रहा है रीजन में, जैसे ये वाला पोर्शन, फिर यहां पे पोर्शन, राइट, दीज आर वेरी, जिसको कहिएगा एलिवेटेड रीजन्स ऑफ द ब्लॉक, है ना, ये पूरे के पूरे आपके लैंडमार्क्स का दीज आर द एलिवेटेड रीजन्स अबव 1200 मीटर्स। उसके बाद उससे जो लाइटर शेड है वो है 600 से 1200, जैसे वो यहां पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, राइट। उससे फिर लाइटर, तो फिर इस साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है 300 टू 600, और ये जो 0 से 300 है वो ये वाला रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा, कि जो बिल्कुल ही आपको प्लेन एरियाज में आ जाता है, ठीक है। और इसमें जितने भी ये लाइंस हैं, व्हाट आर दीज फॉर्मिंग, दीज आर फॉर्मिंग द डिफरेंट रेंजेस। जैसे यहाँ पे आपको आया तो काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, जंस्कर रेंज, दीज आर द ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालय, एंड देन द शिवालिक रेंज। नीचे में क्या, विंध्या, सतपुरा, यहीं पे विंध्या सतपुरा के पास ही नर्मदा और तापी नदी भी बहती है। ये पूरा आपको पोर्शन जो था वो था गंगा रिवर सिस्टम का, है ना। उसके बाद इधर में देखिए ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, राइट। यहाँ पे गिर रेंज, अरावली रेंज, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो, फिर यहाँ गारो खासी जयंतिया। इस तरीके से अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि ओके, दीज आर द मेजर क्या फिजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फिजियोग्राफिकल regions of the Indian landmass. I'll just take 2 minutes to have a few sips of water, right? And then we shall start. तब तक आप एक चीज कर सकते हैं, इस चीज को ना जितना आप हो सके विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, सो दैट एटलीस्ट जो है आपको ना पता रहे कि एग्जैक्टली जो किसी भी तरह के इसमें जो अ, मतलब वर्ड आए, टर्म आए ना, तो आप उस चीज को ना डायरेक्टली विजुअलाइज कर पाए कि कहाँ पे आपको क्या हो रहा है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, नथिंग टू मच, बट एटलीस्ट जो है आपको बस पता होना चाहिए, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो इसमें क्या है कि अगर आंख बंद करें ना तो आपके दिमाग में इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए कि अच्छा इसमें पर्टिकुलरली जो है ये वाला कहाँ पे होगा, या फिर हिमालयस विंध्यास कहाँ पे होंगे, सतपुरास कहाँ पे होंगे। इसको थोड़ा आप इस तरीके से देखिएगा ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, we will be doing
द डिफरेंट फिजियोग्राफिकल डिविजन्स। इसमें हम लोग शुरू करते हैं किससे? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, राइट। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में यहाँ तो पहले आप ना इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना है, राइट। ये पूरा जो है पोर्शन, दीज आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसमें जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आता है, ठीक है। एक बेसिक विजुअलाइजेशन में ऐसे समझ लीजिए कि दिस इज द एरिया दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट। अब इसमें हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बने। दे वर फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड इट्स कोलिजन विथ द यूरेशियन प्लेट, राइट। एंड इसके थ्रू क्या हो रहा है कि आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स दैट आर द हिमालयस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब ये है बेसिकली इस रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। इसमें थोड़ा सा आप अगर इसको ऐसे देखिएगा कि देयर आर डिफरेंट रेंजेस इन इट, है ना। और यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको पासेस दिखेंगे, रेंजेस दिखेंगे, आपको इसमें रिवर्स इसमें से ओरिजिनेट होते हुए दिखेंगे, लेक्स दिखेंगे। इसमें सब आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोशिश ये करना है कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा एक दिमाग में ना विजुअलाइज होगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद रहे, बट एटलीस्ट एक ऐसे आंख बंद करके आपको ना ऐसा नहीं लगे कि भाई अब आपको एवरेस्ट ही नहीं पता चल रहा है कि ये नेपाल और चाइना के उस पे आसपास है या फिर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। आपको ये नहीं होना चाहिए, आई एम होपिंग, कि कंचनजंगा जो है ना वो सिक्किम के साइड होगा या फिर से फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश के साइड में। इस तरह की जो है ना आपको चीजें दिक्कत ना हो, इसके लिए हम बस बता रहे हैं कि आपको याद रखने का कोशिश करना है। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होगा कि जो आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स है या नॉर्दर्न हिमालयस है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में चलते हैं, है ना। ये आपको देख रहे होंगे, दीज आर पैरेलल रेंजेस, और इसीलिए दे क्रिएट सच अ अमेजिंग जो है बैरियर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बिटवीन इंडिया एंड द यूरेशियन लैंडमास। ओके, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस आर ग्रेटर हिमालयन रेंज, राइट, जिसमें ग्रेट हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस किसको कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हम लोग इनको ट्रांस हिमालयस कहते हैं। These are our ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस किस क्यों नाम दिया गया है इनको? क्योंकि अपेरेंटली ये जो हमारा जो मेजर पोर्शन है हिमालयस का, इससे ये थोड़ा सा ऊपर है ना। ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड इन अ वे, बट ये ट्रांस मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ऊपर सटे हुए हैं भले ही, बट इनसे डिस्टिंक्ट है वो। और इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पीक्स इन द हिमालयस, राइट, इसमें जब हम लोग इन हिमालयन माउंटेन्स के ना डिफरेंट पीक्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग K2 की बात नहीं करते। यू सी, दीज आर द हिमालयन माउंटेन्स, है ना। ऐसे दिखेंगे अगर आप प्लेन से जाइएगा इनके ऊपर से, या फिर अगर आप वहां पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो दिस इज हाउ दे विल लुक टू यू इन रियल लाइफ। अब इसमें आप देखिए कि हम लोग हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस की बात कर रहे हैं, और किसकी किसकी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, गुरला मंदता, ये सब हम लोग अलग अलग इसके पीक्स की बात कर रहे हैं। बट इसमें हम लोग कहीं पे भी इसकी बात नहीं कर रहे K2 की, क्योंकि K2 कम्स अंडर व्हाट? K2 कम्स अंडर ट्रांस हिमालयस। तो इसीलिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि दीज आर डिस्टिंक्ट इन देयर ओन राइट। ऑफ कोर्स हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर द मच मोर फेमस वंस, बट ये भी ऐसा नहीं है कि दीज आर स्मॉल वंस। इसमें जो K2 है, इट इज द
second highest peak in the world, right? After Mount Everest. It is the highest peak in India, right? But ये ट्रांस हिमालयस का था, तो इसको ना हम यहाँ पे लिख देते हैं K2, ये ट्रांस हिमालयस है एंड सेकेंड highest peak in the world, highest peak in India. Not part of Himalayas. Not part of Himalayas. Okay? K2 की बारे में बात हो रही है, right? Okay. Now let's look at the Himalayan mountains. इसमें ग्रेटर हिमालयाज हैं, उसके बाद कौन सा है, मिडिल हिमालयाज हैं, मिडिल हिमालयाज को ही लेसर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, एंड देन द शिवालिक्स, राइट? ग्रेटर है ना, मिडिल, शिवालिक, राइट? इसमें जो लेंथ है, इसमें आपको एक्सियल जो रेंज कहेंगे, इस पोर्शन से इस पोर्शन, हाउ मच इज द लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? इसका है 2500 किलोमीटर, एंड यहाँ सब कुछ अप्रोक्सीमेट की बात होगी, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको जो है ना ऐसे कि हाँ सर इसमें 20 मीटर और भी होगा, होगा जा करके नाप लेना, लेकिन आपको यहाँ पे इतना ही पे ध्यान रखना है कि क्या कि 2500 किलोमीटर के आसपास का इसका पूरा का पूरा एक्सेल लेंथ, एक जनरल जानकारी के लिए बस, है ना? और इसका विड्थ या ब्रेथ कितना होगा? लेंथ तो हमें पता चल गया, ब्रेथ तो इट इज अराउंड 160 किलोमीटर्स, है ना, कहीं कहीं पे से लेकर के 400 किलोमीटर्स, तो 160 से लेके 400 किलोमीटर्स तक का आपको इसका ब्रेथ देखने के लिए मिल सकता है। हिमालयस आर नॉट जस्ट फिजिकल बैरियर्स, ठीक है? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझिएगा कि हिमालयस, एंड इसी में आपको ना ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस भी समझ में आता है कि हाउ ज्योग्राफीज have an impact on culture, history, and in fact quality of a country, right? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्योग्राफी ही सब कुछ है ना? बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी is having an impact, a very huge impact on culture, language, literature, people of a particular area. Okay? इसमें आप क्या देखते हैं कि हिमालयस के इस साइड, ऊपर की साइड में आपको किस तरह के लोग देखने के लिए मिलेंगे? तो रेस वाइज दे हैव मच मोर मंगोलिड फीचर्स, एंड नीचे की तरफ हमारे इसमें वी हैव मच मोर जिसको कहा जाता है इंडो आर्यन और द्रविडियन फीचर्स, राइट? तो तिब्बत वाले रीजन में एंड अबव चाइना वगैरह में, मंगोलिया में आपको मच मोर मंगोलिड फीचर्स, उसमें these are एक्चुअल में साइंटिफिक टर्म्स विद फॉर दीज रेसेस, राइट? दूसरा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? लैंग्वेजेस आर वेरी डिफरेंट, राइट? लैंग्वेज इज डिफरेंट, कल्चर इज डिफरेंट, खान पान है ना, वो जो कपड़े पहनते हैं वो डिफरेंट हो जाता है, राइट? और दूसरा नीचे की तरफ दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एरिया इन ऑल रेस्पेक्ट्स। यहाँ पे लैंग्वेज, रिलीजन, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हो सकता है कि भोजपुरी, मैथिली ये सब बोला जाता हो, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ही उसको जो है ना उसको समझने वाला कोई नहीं होगा, लाइक लिटरली फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर वुड बी नो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, राइट? ये एक बहुत बड़ा जो है आपको एक बैरियर है विथ रिस्पेक्ट टू नॉट जस्ट फिजिकल बट कल्चरल, लिंग्विस्टिक, फूड, क्लोथ्स, हर चीज में। रिलीजन के केस में क्या होता है कि बिहार में जो बोधगया पार्ट है वहां से बुद्धिज्म निकलता है
और उसके बाद उसका एक एक्सपेंशन होता है ना, और वो पूरे के पूरे रीजन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। स्पेशली चाइना में तिब्बत वाले रीजन से, जहां से दलाई लामा आते हैं, देखिए वो बुद्धिस्ट हैं, तो वो जो है आपको इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया और स्पेसिफिकली जो है इसमें गौतम बुद्ध जी का जो इन्फ्लुएंस है, उनके जो टीचिंग्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपको चाइना और इसमें तिब्बत वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है। इनफैक्ट एक हद तक मंगोलिया में भी, कहीं 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 पे आपको कोरिया में, जापान में, सब जगहों में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको काफी हद तक बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, राइट। तो इसमें क्या है कि ये फिजिकल तो था ही। अच्छा, अब फिजिकल के केस में किस किस तरह का ये बैरियर, तो बैरियर विथ रिस्पेक्ट टू, ये सब हम लोगों ने कल्चरली बात कर लिया इसे। इसके फिजिकल के केस में आपको किस किस तरह का ये बैरियर देखने के लिए मिलता है? फर्स्ट बैरियर इज अ क्लाइमैक्टिक बैरियर। क्लाइमैटिक बैरियर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ मॉनसून एरिया, यहां पे मॉनसून स्टाइल ऑफ रेनफॉल हो रहा है। मॉनसून एरिया में आपको क्या, किस तरह का बारिश हो रहा है कि जून जुलाई में एंटर किया केरला के साइड से, ऐसे आते गया और यहाँ पे आकर के खूब बारिश किया, राइट। लिटरली अभी आप जब हम लोग रेनफॉल पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पे तो इनफैक्ट पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है। एंड जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये जो आपको जो हिमालय है ना, ये आकर के उन जो है ना रेन लैडन क्लाउड्स को रोकता है, प्लस वहां पे उसको फिर जो एरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक बेसिकली कि रिलीफ के कारण, कहीं पे पहाड़ है तो ऐसे देख ले, ये देखिए यहां से क्लाउड्स आ रहे हैं, ये क्लाउड्स आए और यहाँ पे एक माउंटेन है, तो ये जो क्लाउड यहाँ पे ऊपर उठा ना, फिर यहीं पे बारिश करवा देगा, राइट। इस साइड में या तो बहुत कम बारिश होगी या फिर नहीं होगी, और ये है ना रेन शैडो एरिया हो जाता है। यही सेम चीज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि दिस पर्टिकुलर वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, इसमें खूब बारिश होती है इस साइड, और इस साइड में कम बारिश होती हुई आपको दिखेगी। इनफैक्ट दीज रीजन्स आर क्वाइट एरिड रीजन्स इन दैट सेंस, ओके। जब हम लोग सॉइल और ये सब चेक करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि दीज आर प्रिटी एरिड रीजन्स विद इन कंपैरिजन टू इस साइड वाले रीजन में, और यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो दैट इज द बेसिकली क्या, द डिफरेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो है ना आपको वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखने के लिए देखते हैं क्या कि ओके, इस रीजन में आपको जो है वेस्टर्न घाट्स है, इस रीजन में आपको रेन शैडो है, तो वो क्या इसके केस में भी देखने के लिए मिल रहा है? तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि इस रीजन के ये जो हिमालयस के कारण, इधर में तो खूब बारिश हुई भाई, इधर में आपको लिटरली इतनी बारिश होती है, स्पेशली इस पर्टिकुलर रीजन में तो और भी ज्यादा, राइट। बट यहाँ पे इट इज मच मोर एरिड, एकदम ही रेन शैडो हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि उस तरह का यहाँ पे आपको नहीं वो मिल पाता है, क्या बारिश नहीं हो पाती है, मानसून के क्लाउड्स उस तरफ तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, क्लाइमैटिक बैरियर आपको हो गया। अब ड्रेनेज, ड्रेनेज के केस में कैसे बैरियर बनता है? बिकॉज जितनी भी यहाँ पे जो नदियां निकल रही हैं ज्यादातर, वो ज्यादातर इस साइड बह रही हैं, ये देखिए, ये जो नदियां यहाँ से निकल रही हैं ना, वो किस साइड बह रही हैं? इस साइड बह रही हैं। और इस साइड बहने का मतलब है कि इधर की तरफ कम जो है आपको रिवर्स जा रहे हैं, उनका पानी जो यहाँ के ग्लेशियर से मेल्ट होकर के निकल रहा है, वो उस साइड कम निकल रहा है, कम जा रहा है। इनफैक्ट एक जो बड़ा रिवर है वो है सैंगपो, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, वही एक बहता है, वो भी एकदम बॉर्डर बॉर्डर आकर के, और उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल के साइड से वो यू टर्न एकदम प्रॉपर लेकर के फिर हमारे यहाँ पे आसाम होता हुआ
बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, राइट। तो उस साइड ड्रेनेज का जो है आपको डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलेगा कि ज्यादातर जो नदियां हैं वो और उनके ट्रिब्यूटरीज वो इस साइड में, एंड देन देर इज अ डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कि भाई क्लाइमेटिक, ड्रेनेज, और जो शब्द हमने सबसे शुरू में देखा था वो था कल्चरल, कल्चरल डिवाइड, राइट। ये एक बेसिक आइडिया है इस चीज के बारे में, ऑल गुड। इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे कि देर आर डिफरेंट जो है हिमालयस के पार्ट्स हैं, ओके। इसके डिफरेंट पार्ट्स, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सबको देखते हुए चलेंगे, राइट। तो पहला पार्ट होता है, इस पोर्शन को कहते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। कश्मीर या फिर कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ओके। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्टर्न समझ में आता है सबको? इज एवरीवन क्लियर अबाउट डायरेक्शंस? हम एक जनरल आपको आइडिया यहाँ पे दे देते हैं, सो दैट ना आपको अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो तो सॉल्व हो जाए। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन। अब इसमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हुआ नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, राइट। ये एक आपको डिफरेंशिएशन होता है। इसमें हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट हिमालयस। इसमें कौन कौन से रेंजेस आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में? इसमें आपको आ जाता है काराकोरम, ठीक है, जो है लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाब। ये अगर रेंजेस की बात की जाए तो इसमें आएगा काराकोरम, जंस्कर, लद्दाख एंड पीर पंजाब। यहाँ पे देख भी लीजिए इस चीज को, सी, यहाँ पे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जंस्कर, और फिर यहाँ पे आपको पीर पंजाल रेंज आता है। इसी में इस साइड में आपको देखिए कैलाश पर्वत भी देखने के लिए मिल रहा है, और यहीं पे मानसरोवर लेक भी है, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर वो यहाँ पे आता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग भाई अभी नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में हैं, काराकोरम, लद्दाख ही हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको ग्लेशियर्स पे आते हैं। ये तो हो गया रेंजेस की बात। देयर आर सम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन दिस रीजन विच आर, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहीं पे आता है। दूसरा एक है, उसका नाम है बालतोड़ो, बालतोड़ो ग्लेशियर। बट सियाचिन स्पेशली चूंकि हम लोगों के कंट्रोल में है, इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये आपको बस याद रखना है। उसके बाद द कश्मीर हिमालयस, ऑफकोर्स नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, आर ऑल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर कल्टिवेटिंग सैफरन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? करेवा
फॉर्मेशन, यूजफुल फॉर सैफरन, करेवा फॉर्मेशन। ओके, अब नेक्स्ट वुड बी, ये तो रेंजेस हो गए, तो क्या यहाँ पे कोई पासेस भी हैं? इसको नेक्स्ट में देख ले। ओके, इंपॉर्टेंट पासेस दैट आर गोइंग थ्रू क्या जो है कश्मीर हिमालय। तो देर आर सम इंपॉर्टेंट पासेस, जैसे जोजिला, ठीक है, बनिहाल, है ना, फोटूला, राइट। तो इसमें देख लेते हैं जोजिला, जो जिला, ला जो है वर्ड, इट इज फॉर अ पास, इसीलिए आपको काफी बार ये वर्ड रिपीट होता हुआ दिखेगा, जोजिला। उसके बाद बनिहाल, बनिहाल पास, एंड नेक्स्ट इज फोटूला। फिर खारदुंगला, राइट। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पासेस दैट आर गोइंग थ्रू कश्मीर हिमालयस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ अगर मतलब लेक्स की बारे में बात करें, ये देखिए सब जो है ना उतना ही चीज आपको लिखवाया जा रहा है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे जितना आपको इंपॉर्टेंट है, राइट। तो काराकोरम, जांस्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ठीक है। फिर ग्लेशियर्स में, है ना, आपको सियाचिन और बालतोड़। करेवा फॉर्मेशन कहाँ पे आपको मिलता है? कश्मीर हिमालयाज में। किस चीज के लिए इनका इंपॉर्टेंस है? तो सैफरन इसी में होता है। पासिस जूजिला, बनिहाल, कोटुला, खारदुंगला। ला का मतलब पास, लेक सब आ जाते हैं। तो इसमें फ्रेश वाटर लेक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है फ्रेश वाटर में? तो दो, एक दो तो नाम आपने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें आता है डल लेक एंड वुलर लेक, राइट। डल एंड वुलर, ये दोनों कश्मीर में ही पाए जाते हैं। डल लेक श्रीनगर में हुआ, वुलर लेक थोड़ा उससे नीचे होता है। ये कहाँ पे हुआ? तो दिस आर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। उसी में अभी रिसेंट में जो हमारा इंडिया चाइना के बीच में जो स्कर्मिशेस हुआ, वो कौन से रीजन में हुआ? पैंगोंग सो, पैंगोंग सो, और दूसरा सो मोरीरी। अब इसमें जैसे ला का आपने देखा था क्या था? पासिस। तो सो का मतलब होता है लेक, राइट। अब इस तरीके से ना आपको याद रखना इजी हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, साथ साथ में इसको करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, तो लेक्स में फ्रेश वाटर में आपको पैंगोंग सो, डाल और वुलर, और सॉल्ट वाटर में आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा? पैंगोंग सो और सो मेरी। दोनों तरह के आपको लेक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो है श्रीनगर, यहाँ पे अगर मेजर सिटी बोलिएगा तो श्रीनगर, which is at in the bank on the banks of झेलम, झेलम रिवर। ये यहाँ पे चेक करिए, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, ये झेलम रिवर जा रही है और वो यहाँ पे आपको डल लेक बनाएगी।
ये होगा आपको श्रीनगर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट क्या, कि आपको कश्मीर हिमालयस में इतना ही जानना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक मिनट। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हम लोगों ने सैफरन वाला देखा, उसमें हमने टर्म यूज किया करेवा फॉर्मेशन। क्या आपको करेवा का मतलब पता है? व्हाट आर दीज करेवास? एनी आइडिया किसी को, अगर आंसर करने का मन हो, या फिर एक बार ट्राई करेंगे, एक बार सोचने का, क्योंकि दिस माइट बी व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। एक बार कोशिश करिए तो लेट्स सी। करेवा फॉर्मेशन है, कोई दिमाग में क्वेश्चन इस चीज को लेकर के, क्या ये हो सकता है, कोई आंसर? इसमें करेवास आर बेसिकली व्हाट, तो करेवास आर बेसिकली थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले, है ना, thick deposits of glacial clay and other materials embedded with the moraines of the glacier. So basically these are thick deposits of glacial clay, thick deposits of glacial clay, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद हाँ, इसमें हमने बेसिक जो है लेक्स देख लिया, पासेस देख लिए, यहाँ पे रिवर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली थ्रू दीज रेंजेस, जो अगर एक मेजर कहा जाए रिवर के बारे में, तो विच वुड बी द रिवर? कौन सी रिवर यहां से निकलती होगी? दैट वुड बी इंदस, है ना, इंदस। और इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी? तो झेलम, चेनाब। इंदस, झेलम, चेनाब, यहां से मेजर निकलने वाले आपको कौन से हैं रिवर्स। सिटी जो है यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज श्रीनगर ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम, ठीक है। अब एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीज हिमालयाज आर नोन फॉर देयर सेनिक ब्यूटी एंड लैंडस्केप, राइट, इसीलिए लोग घूमने जाते हैं। सो दीज आर टूरिस्ट हब्स, दिस पर्टिकुलर रीजन इज अ टूरिस्ट हब। काफी लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, है ना। एंड इफ यू हैव बीन टू इट दैट प्लेस, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अमेजिंग इट फील्स टू गो देयर एंड विजिट दीज प्लेसेस एंड just to feel nature in its most magnificent form, just right in front of your eyes. Okay? तो ये आपको एक टूरिस्ट हब बनता है। इसमें कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट एरियाज अगर आपको आइडिया हो तो बताइए। ऑफ कोर्स श्रीनगर तो एक होगा ही, इसके अलावा तो देर आर एरियाज कॉल्ड गुलमर्ग, खिलनमर्ग, राइट। इसके अलावा फिर आपको अदर एरियाज भी हैं, बट फिर जैसे ऊपर में आप जितना जाते जाइएगा ना, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल एरियाज बट वेरी ब्यूटीफुल एरियाज। ओके, और यहीं पे हमारा जो
मेजरली अगर कहिएगा इस रीजन में a lot of our army is deployed because of पाकिस्तान फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इन जगहों पे कारगिल में बहुत मेजर वॉर्स हुए हैं और आज भी हमारे जो जवान हैं वो इसी एरिया में बहुत मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में उनको रहना पड़ता है, ठीक है। और अगर जैसे टूरिस्ट में तो आपने देख लिया, इसके अलावा रिलीजियस रीजन से रिलीजियस साइट्स भी हैं। इसमें रिलीजियस साइट्स कौन कौन से होंगे, एनी आइडिया? तो देर आर वैष्णो देवी, है ना, अमरनाथ की गुफाएं, राइट। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है रिलीजियस। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि इसी में जम्मू दुन और पठानकोट दुन देखने के लिए मिलता है, विच इज वॉट, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। सो इसको ऐसे देखिए कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं विच आर कॉल्ड दून्स, इसीलिए देहरादून जो कि इसके बाद में आएगा, दून्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा विच आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मतलब क्या, कि लंबी ऐसी जो है ना आपको ऑलमोस्ट मतलब प्लेन एरिया में आपको मिलेगा जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन सरवाइव कर पाती है, ठीक है। अच्छा, ये इतना काफी है कश्मीर हिमालयस के बारे में। वी डोंट नीड टू गो मच मोर इनटू इन डेप्थ देन दैट। अब हम लोग देख लेते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ये हिमालयस, दोज आर हिमाचल हिमालयस। हिमाचल एंड उत्तराखंड, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला तो कौन सा रिवर आएगा, यहीं से आपको शुरू होता है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, पहला चीज। दूसरा, इसमें कौन कौन से जो है इंदस के ट्रिब्यूटरीज अब आएंगे। इन वहां पे आपने देखा था इंदस, झेलम और चेनाब, ये देखिए तो यहाँ पे इंदस, झेलम और चेनाब। अब जो बचे हुए इंदस के ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन से, रावी, ब्यास, सतलुज। इंदस ट्रिब्यूटरीज लाइक रावी, ब्यास, सतलुज, राइट। ये तीन जो है फिर यहां से और भी निकलेंगे, ठीक है। और इसमें हिल स्टेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन दिस पर्टिकुलर रीजन यू विल फाइंड हिल स्टेशंस। जैसे कौन कौन से आपको नाम सुना होगा, मसूरी, देहरादून, है ना, ये सब जो है बहुत सारे जो है इसमें एरियाज में है। और यहीं पे शिमला वगैरह, है ना। और यहीं पे रिलीजियस वाले में इसी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि फिर आपको रिलीजियस रीजन में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, राइट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, राइट, खीर गंगा, ये सब आपको यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो क्या रिलीजियस साइट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज, अब हिमालय का कश्मीर हो गया,
हिमाचल उत्तराखंड हो गया, बीच में तो नेपाल आया, नेपाल हिमालय हमारे काम का नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट फेज जो इंडिया में आता है, दैट इज दार्जिलिंग एंड सिक्किम। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि देर आर लार्ज पीक्स, ह्यूज पीक्स, है ना। तो यहां पे ह्यूज पीक्स एंड ह्यूज पीक्स, और उसके साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, डीप वैलीज। तो ह्यूज पीक्स एंड डीप वैलीज आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है। इसमें मॉडरेट स्लोप है, थिक सॉइल कवर है एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्लांटेशंस देखने के लिए मिलेंगे। प्लांटेशंस देखने के लिए मिलेंगे स्पेसिफिकली किस कौन कौन से, तो आपको यहाँ पे टी एंड कॉफी के प्लांटेशंस मिल जाएंगे, स्पेशली टी के तो बहुत ज्यादा, राइट। तो प्लांटेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पे रिच इन फ्लोरा एंड फौना एंड टूरिस्ट साइट्स मिलते हैं, जैसे कौन से, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, है ना, ये सब, राइट। दिस वाज अबाउट दार्जिलिंग हिमालयस। नेक्स्ट वी विल लुक एट द अरुणाचल हिमालयस। ठीक है, दार्जिलिंग में और तो कुछ नहीं, तो इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हैं, जस्ट जस्ट फॉर योर ओन सेक, कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, है ना, इस एरिया में देयर आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव, और उनका क्या नाम है, तो कुछ आप बस याद रख लीजिए, जैसे कि लेपचा ट्राइब जो कि ज्यादा हाइयर उसमें है, ट्राइब्स में लेपचा ऊपर वाले रीजन्स में, फिर दूसरा नीचे वाले रीजन्स में कौन कौन से हैं, वो होंगे नेपालीज, बंगालीज, नेपाल इधर है, बंगाल इधर है ना, एंड ट्राइबल्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेपालीज, बंगालीज, ये तो समझ में आता है, ट्राइबल्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया वाला क्या सीन है, एनी आइडिया, किसी को गेसेस, उसका आंसर वहीं पे है, बट एक बार गेस करने का कोशिश करिए तो, कि ये ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया का क्या सीन होगा, कैसे वहां पहुंचे और क्यों पहुंचे होंगे, वहां पे कैसे सेटल डाउन किए होंगे। तो पहली चीज इसमें आप ये देखते हैं ना, कि जैसे ही प्लांटेशंस हुआ, तो प्लांटेशंस लगाया किसने, ब्रिटिशर्स ने, और प्लांटेशंस लगने के कारण उसमें जो काम करने वाले लोग थे ना, उनको बुलाया गया सेंट्रल इंडिया से, और वो सेंट्रल इंडिया से आकर के जो है जो काम करते हैं किसमें, प्लांटेशंस में, स्पेसिफिकली टी, बट थोड़ा बहुत कॉफी के भी प्लांटेशंस में। और इसीलिए आपको आज देखने के लिए मिलेगा वहां की डेमोग्राफी में एक यूनिक चीज है, कि ठीक है आपको जो है नेपालीज, लेपचा, बंगालीज ये सब मिलते हैं, बट इसके अलावा सेंट्रल एशियन, सेंट्रल इंडियन जो है ट्राइब्स भी, कौन कौन से, जैसे मुंडा, हो, सांथाल, ये सब जो है आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कैसे इंडिया से इंडेंचर्ड लेबरर्स गए थे कहाँ पे, फीजी, है ना, वेस्ट इंडीज वगैरह में, उसी तरीके से इस रीजन से पर्टिकुलरली कहाँ गए, आपको ये प्लांटेशंस करने के लिए इन जगहों पे लेके गए। अब यहां पे ना हम लोगों ने देखा था कि देयर वेर दून फॉर्मेशंस, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पे प्लांटेशंस होता है, यहां पे ही आपको दुआर फॉर्मेशंस मिलता है।
अब ये सब जो फॉर्मेशंस है ना, जैसे आपने देखा था करेवा, है ना, वो कश्मीर के केस में था। उसके बाद दून फॉर्मेशन, दुआर फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए, आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, इतना ही इसके लिए काफी है, मोर देन इनफ, है ना। इसमें आपको ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि इसमें इससे ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत है। अब आ जाते हैं अरुणाचल हिमालयस। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से इसका बात कर लिया, तो हमने कश्मीर की बात कर लिया, उसके बाद ये वाला पोर्शन की बात कर ली, यहाँ पे हमने इसका बात भी कर लिया। अब हम आएंगे अरुणाचल हिमालयस पे। अरुणाचल हिमालयस के केस में पहली बात तो हम देखते हैं अरुणाचल हिमालयस के केस में आप क्या देखते हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान टू दिफू पास इन अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के ईस्ट से लेकर के दिफू पास, ठीक है, दीपू पास, तो दीपू पास तक ये एक्सटेंड करता है टू ईस्ट ऑफ भूटान, राइट, दीपू पास इन अरुणाचल प्रदेश। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है वो देखिए यहाँ से, इट विल बी क्लियर, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पोर्शन देख रहे हैं नामचा बड़वा, इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र का एक्सियल बेंडिंग, है ना, कि वो अपना रास्ते जा रही थी और लिटरली वो जो है ना नामचा बरवा के उसमें जो है वहां से यूटर्न लेकर के आसाम और उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो पीक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक कौन सा होगा, नामचा बरवा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक नामचा बरवा, जहां से आपको ब्रह्मपुत्र का जो है यूटर्न आता है। यहाँ पे जो रिवर्स हैं आर वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, rivers are very fast flowing rivers, है ना, and they are perennial rivers हैं, fast flowing rivers हैं and perennial। so इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपको यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल बहुत हाई होता है इस पर्टिकुलर केस में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल, क्योंकि फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल मतलब याद है, आई होप आपको पेरिनियल का मतलब पता होगा। इट इज कि भाई यहाँ पे पानी पूरे की पूरी साल आपको मिलती है, राइट, इट इज नॉट सीजनल कि अलग बारिश के सीजन में वहां पे पानी मिलेगी और नहीं तो नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ग्लेशियर से आ रहे हैं, हिमालयन ग्लेशियर से आ रहे हैं, वहां पे पानी आपको रहता है, इसलिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमेशा इसमें पानी रहेगा और इसके कारण और फास्ट उनके स्पीड के कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी अच्छा ज्यादा रहता है। ठीक है, अब अरुणाचल हिमालयस में अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, है ना, तो मिशमी ट्राइब, नागाज ट्राइब, ये सब आपको अलग अलग वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है उसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसका टर्म है झूमिंग। झूमिंग दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें होता क्या है कि लोग, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पोर्शन ऑफ लैंड, यहाँ पे कुछ यहाँ पे फॉरेस्ट, ठीक है, लोग आए, इन सारे फॉरेस्ट को साफ कर दिया, ठीक है,
यहाँ पे स्लाव कर दिया, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स लगाए, उसके बाद कुछ टाइम तक इसको यहाँ पे एग्रीकल्चर किया, देन दे जस्ट लीव इट ऑफ एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ लैंड, जो कि फिर वहां पे फॉरेस्ट है, फिर उसको भी क्लियर किया एंड फिर वहां पे क्रॉप्स लगाए। तो इस तरह का ये जो शिफ्टिंग होता है ना, ये जो है इस जगह में काफी अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज लाइक जब पॉपुलेशन उतनी नहीं थी तो वहां पे इस तरीके से का एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आफ्टर ग्रोइंग क्रॉप्स पार्ट ऑफ लैंड इज बर्न्ड एंड लेफ्ट अनटच्ड फॉर सम टाइम, है ना, और क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अदर पीस ऑफ लैंड। मतलब यहाँ पे हुआ, आपने यहाँ पे सब कुछ जो है ना अनाज बो लिया, उससे जो है ना आपने उसका हार्वेस्टिंग कर लिया और उसके बाद इसको जला दिया, फिर अगले पे चले गए, राइट। तो ये हुआ अरुणाचल हिमालयस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक जो है ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया हम लोग ने कवर कर लिया? तो हमने कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा, दूसरा, ये सारे एरियाज तो आपने देख लिए, इसमें रिवर्स हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि कुछ इन सब रीजन्स में रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके रिवर्स में आपको अगर याद करना हो तो कौन कौन सा आपको याद रहेगा? तो इन दिस पर्टिकुलर रीजन रिवर्स जो है वो कौन सा रहता है? कोई आइडिया? एनीवन रिमेंबर्स कौन से रिवर्स हैं यहाँ पे? एक तो ऑफकोर्स ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, फिर उसी से जुड़े हुए उनके ट्रिब्यूटरीज हैं कौन से? दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी। तो इसी से निकलते हैं दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, ये यहाँ के कुछ मेजर रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, अब अभी तक ना सब ऐसे मूव कर रहे थे, है ना, अभी तक जितने हिमालयाज भी हमने देखे सब ऐसे मूव किए। अब पहली बार हम ये वाले पोर्शन को ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब पहली बार हम लोग इस वाले पोर्शन को ट्रेस करते हैं जिनका नाम है ईस्टर्न हिल्स। बेसिकली आपने समझ लिया, वहां तक अभी हम लोग माउंटेन्स की बात कर रहे थे, ये उतने ऊंचे नहीं है, बट दे आर सब्सटैंशियली हैविंग सब्सटैंशियली गुड इनफ एल्टीट्यूड दैट वी हैव टू सी देम एज इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो चीज है कि द जनरल अलाइनमेंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द जनरल अलाइनमेंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवर हो तो वो कौन सी होगी? तो यहाँ पे आपको बराक रिवर, बराक हुसैन ओबामा वाले बराक रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ये कहाँ से बह रही है? ये आपको मणिपुर और मिजोरम के से होकर के गुजरती है। ठीक है, देन अगर लेक्स में देखिए, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक बाय द नेम ऑफ लोकतक, लोकतक लेक। ये कहाँ पे है? किसी को ने सुना है इसके बारे में? एनी आइडिया? किस किसी को इसके बारे में आइडिया? तो लोकतक लेक जो है वो
मणिपुर में। और ये मणिपुर में ये जो लोकतक लेक है क्यों इतना मतलब फेमस होगा या क्या ऐसा होगा? तो पहली बात तो इस लेक का ना एक आप ऐसे समझिए, बीच में ये लेक, तो इन जगहों से ना आपको सब तरफ से इसे पानी एकदम स्ट्रीम की तरह इसमें आकर के लोकतक लेक में गिर रहा है। ठीक है, राइट। दूसरा, यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशंस, फ्लोटिंग वेजिटेशंस हैं दैट आर कॉल्ड फुमडीज, फ्लोटिंग वेजिटेशन। और इसी फ्लोटिंग वेजिटेशन पे एक से दूसरे पे जो कूदते हैं उनका नाम है सांगाई डियर, दैट इज डांसिंग डियर, संगाई डांसिंग डियर। ये कहां पे मिलता है? ये लोकतक लेक के फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट इज फुमडीज में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। ऑल गुड, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? इसके अलावा क्या, यहीं पे आपको मिजोरम के पास में आपको मोलासिस बेसिन मिलता है। व्हाट इज मोलासिस? बेसिकली सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स है ना पहाड़ों से टूट करके आते हैं। सो यहीं पे आपको कहां पे, मिजोरम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मोलासिस बेसिन, राइट। ये आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऑल गुड। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा, हाँ, कुछ नाम आप याद रख सकते हैं, है ना। तो रेंजेस में आप ये याद रख सकते हैं कि पहला होगा नागा हिल्स, नागा हिल्स, पटकई बुम, पटकई बुम नागा हिल्स, मीजो हिल्स, मीजो हिल्स, मीजो हिल्स का ही नाम है लुशाई। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से कोई भी नाम आए आपको समझ लेना है कि ये ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, ऑल गुड। तो ये बेसिकली आपको जो है मेजर अगर समझिए कि जो डिविजन्स ऑफ हिमालयाज हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वुड बी कौन सा? तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा प्लेन्स को देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बार ना बस इसको देखते हुए चलेंगे, नथिंग मोर, क्योंकि इस पे हम लोग वापस आएंगे, है ना, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया। इसके में थोड़ा सा आप इसको देखिए कि ये जो आपका प्लेटो वाला पोर्शन है इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ तो चलिए वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर आवर, जिसको कहिएगा कंट्रीज ज्योग्राफिकल लैंडस्केप। कैसे? कि पहली चीज आपको जो देखने के लिए मिलेगा, ये वेस्टर्न घाट्स है तो इस साइड में आपको कोस्टल प्लेन्स मिल जाते हैं, इधर में भी कोस्टल प्लेन्स है। फिर कोस्ट लाइन है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज, क्या होगा कोस्ट लाइन के आसपास क्या होता है? एक गेस करिए, कोई बात नहीं। अगर मतलब हम जो है चाहेंगे कि एटलीस्ट एक जो है ना एंगेजमेंट रहेगा ना, तो आपको भी याद रखना इजी हो जाता है। कोस्टल एरियाज में ऐसा आपको क्या देखने के लिए मिलता है? बीच में तो प्लेटू रीजन है, इस साइड में आपको क्या देखने के लिए मिला? वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स होने के कारण वो उन्होंने
जो है बारिश के उसको बादल को रोक लिया, तो यहाँ पे बारिश भी खूब हो गई। इस कारण से यहाँ पे आपको बहुत ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इस साइड में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स उसके बाद इधर में आपको फिर आइलैंड्स वगैरह मिलेंगे, इधर में भी आइलैंड्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग वापस घूम के आएंगे। अभी हम लोग पहले प्लेन्स देखते हैं। प्लेन वाला रीजन कौन सा है इसमें? तो पहली चीज दिस एरिया इज द प्लेन्स वाला रीजन विच लुक्स लाइक दिस। बिल्कुल आपको जो है ना, स्पेशली फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर टेकिंग दिस एग्जाम, आई एम होपिंग कि यू आर फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज, और किसी ने अगर ये देखा होगा तो इसमें आपको ये देखने के लिए बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि देर आर huge swaths of kilometers and kilometers of areas which are literally just flat land, right? अब ये बना कैसे कि जब हिमालयस बने और उसके वहां से जब रिवर्स आए ना, और उन्होंने डिपॉजिट किया किस चीज को, यहाँ पे आकर के अलुवियल डिपॉजिट्स किया, इससे बनते हैं प्लेन्स। तो they are formed by the deposition of sediments brought by rivers like Indus, Ganga, Brahmaputra and its tributaries. So formed by deposition of alluvial, formed by depositing alluvial की जगह sediments लिखते हैं। ओके, sediments, क्योंकि alluvial तो आपको सॉइल के केस में आता है, बट deposited sediments from deposited sediments by Indo Gangetic ब्रह्मपुत्रा। इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये इससे बने। इसका एक्सटेंट कितना है? तो यहां से लेके यहां तक का इनका एक्सटेंट हो जाता है अराउंड 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर्स। ठीक है, ये इनका एक पूरा का पूरा एक्सटेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, अब ये जो अलुवियल प्लेन बना, इसमें क्या हुआ कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज द माउंटेन, और ये जो है, से फॉर एग्जांपल दीज आर हिमालयस, यहां पे प्लेटू हुआ। आर यू एबल टू सी इट और इज इट नॉट विजिबल? अगर ऐसा हो तो बता दीजिए, हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे लेते हैं इसमें, है ना, इसमें आप, ये आपका हो गया हिमालयस, राइट? दिस इज द प्लेटू। ये जो डिपॉजिट्स आए वो यहां से आए, है ना, और उसके बाद आ करके धीरे 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 यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। दिस इज द अलुवियल डिपॉजिट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और उसके कारण फिर आपको क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक, ये जो जियो सिंक्लाइन इनको कहा जाता है, कि जियोलॉजिकल डिप्रेशन, वहां पे ये आकर के डिपॉजिट होकर के आपको प्लेन्स बने। तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज द प्लेन्स, राइट? इस तरीके से आपको एक देखने के लिए मिलता है। अब 3200 किलोमीटर्स तक है, ये तो क्लियर है प्लेन्स के कारण। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बस ये याद रखना है कि जो एवरेज विड्थ है वो चेंज होता रहता है।
है ना। तो 3200 किलोमीटर एवरेज विड्थ जो है वो अराउंड 150 से 300 किलोमीटर तक चेंज होता रहता है, कहीं पे कम कहीं पे बहुत ज्यादा। तो विड्थ 150 टू 300 किलोमीटर। ओके, इसमें जो ये भरा गया ये कितना है, ये अराउंड कहीं पे 1000 से 2000 मीटर्स तक अलूवियल डिपॉजिट, मतलब 1 से 2 किलोमीटर तक सिर्फ जो है ना, समझ लीजिए आप जहाँ खड़े हैं इससे 2 किलोमीटर नीचे तक सिर्फ जो है ना नदियों ने ला करके मिट्टी को भरा होगा। ठीक है, जैसे हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली का बता रहे हैं कि दिल्ली इज ऑन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला पोर्शन, ये देखिए। तो लिटरली यहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर तक सिर्फ जो है ना नदियों ने ला करके इस जगह को भरा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो अलग अलग टाइप के ना आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्या डिपॉजिट वाइज किस तरह का अलुवियल डिपॉजिट है, उस हिसाब से उनका नाम है रखा हुआ। तो उसको हम लोग चेक करते हैं। लेट्स सी, पहला ओके, दिस इज द माउंटेन वाला रीजन। ठीक है, यहां से बोल्डर्स टूटे। ठीक है, बारिश से, वो चाहे वो नदियों के थ्रू, वो गिर करके क्या बनते हैं, आपको पहले भाबर नाम से आपको बस ये याद रखना है। क्या हो रहा है ये कि इस पर्टिकुलर रीजन में जैसे है ना छोटे छोटे आपको जो है ऐसे गोल 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 पत्थर वाइट वाइट दिखते हैं, कई एक बार अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, बट ये इस तरीके से मूव इन किए। कितना इसका रीजन हुआ, तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज 8 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द क्या, लोअर लेयर्स ऑफ द हिमालयस। सो यहाँ पे लीजिए 8 to 10 किलोमीटर्स, 8 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोअर रीजन्स। इसको नाम क्या दिया गया, भाबर, भाबर डिपॉजिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयस डिपॉजिट ऑल मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, ये तीनों चीज यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। दीज आर वेरी वाटर एब्जॉर्बिंग, दीज आर वेरी वाटर एब्जॉर्बिंग स्टोन्स या रीजन्स। और यहीं पे क्या होता है कि पानी जो आके ना कि इसमें डिसअपियर हो जाती है, वाटर परकुलेट्स, वाटर एब्जॉर्बिंग, तो रिवर disappears। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है this particular thing with respect to exams, which is the part of the northern plains where water disappears। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ आपको, भाबर या भाभर, दोनों जगह का अलग अलग यूज होता है, भाबर या भाभर दोनों यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज तराई। तराई में क्या होगा कि तराई मीन्स फुल ऑफ वाटर, खूब पानी यहाँ पे। ठीक है, इट लाइज साउथ ऑफ भाबर प्लेन्स, है ना, ये हो गया आपको भाबर का ये भाबर वाला एरिया। तो इसके बाद वाला एरिया इसको कहेंगे साउथ ऑफ भाबर, ये हो गया तराई रीजन। यहाँ पे इन दिस rivers and streams re-emerge after they are being absorbed by
मटेरियल्स लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह एक्सेट्रा। और इसके कारण यहाँ पे आपको ना स्वॉम्प्स देखने के लिए मिलता है, राइट। यहाँ पे आपको स्वॉम्प्स देखने के लिए मिलता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, लेट्स सी। इस वाले पोर्शन में आपको स्वॉम्प्स एंड मार्शेस देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और इसीलिए यहाँ पे आपको फिर से रिवर्स भी देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब वो क्या है, ये जो है ये आपको स्वॉम्प्स एंड मार्शेस देखने के लिए मिलेगा। और ये कितना है, दिस इज 10 to 12 किलोमीटर्स, राइट। इस वाले पोर्शन को आपने कह दिया भाबर, 8 to 10 किलोमीटर्स। इसके बाद ये वाला हुआ पोर्शन विच इज तेराई। और ये तेराई किसको, किस रीजन को हम कहते हैं, तो हमारा जो नेपाल और जो बिहार का बॉर्डर है उसको आप तेराई रीजन में कहते हैं, या फिर यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर है, दीज आर द तेराई रीजन, राइट। ये नॉर्मली 10 से 12 किलोमीटर आफ्टर दिस, है ना। इसमें आपको हो गया तेराई रीजन। इसमें क्या आपको मिलता है जनरली, तो जनरली आपको मिलता है स्वॉम्प्स एंड मार्शेस। स्वॉम्प्स एंड मार्शेस, राइट। स्वॉम्प्स एंड मार्शेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद वाला जो है उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। भाबर और तेराई में तो ध्यान ये रखना है कि भाई माउंटेन से टूट के आया, उसके बाद भाबर में ग्रेवल्स वगैरह आपको दिखा, वहां पे पानी नीचे चली गई, उसके बाद तेराई में फिर से रीमर्ज की, वहां पे आपको स्वॉम्प्स एंड मार्शेस देखने को। इसके बाद जो अलूवियल डिपॉजिट्स है ना, उनका जो एक तरीके से डिफरेंशिएशन है, उसको ना ऐसे समझना, इफ दिस इज द, से फॉर एग्जांपल एक पोर्शन, है ना, और उसके बाद अगर एक थोड़ा सा डिप्रेशन देख के ये हुआ रिवर, हाँ, इसमें ये मान लीजिए रिवर जा रहा है, दिस इज द, ये तो रिवर हो गया। अब कोई भी रिवर, मान लीजिए गंगा रिवर, वो अगर आ रही है, सब कुछ ये सब लेके आएगी, तो इस एरिया में वो क्या करेगी, न्यूअर डिपॉजिट्स को डिपॉजिट करेगी, अपने जो है एकदम इमीडिएट जो वहां पे फ्लड प्लेन्स होंगे। तो दीज न्यूअर डिपॉजिट्स आर कॉल्ड व्हाट, ये जो न्यूअर डिपॉजिट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, एनी आइडिया, इनको खादर कहा जाता है। क्या, खादर। खादर जो है कौन सा हुआ, तो न्यू एंड यंगर डिपॉजिट्स, ठीक है, न्यू एंड यंगर डिपॉजिट्स। दूसरा किस तरह का होगा, इट्स मोर क्लेई, क्लेई मटेरियल। एंड लास्टली इट इज ऑफ कोर्स न्यू है, न्यूअर डिपॉजिट है, तो इट इज न्यू अलूवियल, राइट। और उसी जगह पे ये जो तेराई के जस्ट बाद वाला रीजन, ठीक है, तेराई के जस्ट बाद वाला रीजन है, यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है क्या,
ये आपको देखने के लिए मिलता है कौन सा रीजन, यहां तक तो मान लीजिए हम लोग खादर ही हो गए। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भाभर था, यहाँ पे भाभर, यहाँ पे भांगर, भांगर। ये अब यहाँ न्यू है, रिवर के जस्ट बगल में न्यू है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओल्ड अलूवियल डिपॉजिट्स, है ना, ओल्ड अलूवियल डिपॉजिट्स। यहाँ पे आपको ज्यादा कंकर्स मिलेंगे, कंकर यहाँ पे आपको मिलेंगे, और ऑफ कोर्स ये जो है ओल्डर डिपॉजिट्स बाय द रिवर्स है। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इस चीज को ना, बेसिक चीज को अगर आप समझ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या है और इससे पर्टिकुलरली कौन सा रिलेट करता है। ठीक है, आई होप इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। जैसे हम्म, इसको एक बार अच्छे से हम लोग गो थ्रू हो ले। देखिए ये माउंटेन है, माउंटेन से पत्थर जो है टूट टूट करके नीचे आए, और वहां पे एक क्या जो ये ग्रेवल वगैरह, ग्रेवल सैंड क्ले वगैरह वहां पे जाकर के बना। उससे क्या हुआ कि भाई ये जो जिस तरह का जो पत्थर होगा, इट्स मच मोर वाटर एब्जॉर्बिंग, एंड जो है उसके कारण क्या होगा, पानी जो है पर्कुलेट कर जाएगा नीचे की तरफ, जमीन की तरफ। यहीं पे रिवर्स डिसअपियर हो जाते हैं। ये कितना से कितना हुआ, तो पहली बात तो भाबर, इसमें बी जो है बी पहले आता है, इससे याद रखना है कि माउंटेन के बाद जो है बी पहले आ रहा है, तो ये भाबर वाले इसमें जो है सबसे पहला होगा, कहां पे, कि माउंटेन के जस्ट बाद। ठीक, 8 से 10 किलोमीटर। उसके बाद वाला रीजन है तेराई, इसमें 10 से 12 किलोमीटर आफ्टर भाबर। इसमें क्या होता है कि स्वॉम्प्स एंड मार्शेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, स्वॉम्प्स एंड मार्शेस। यहाँ पे जो है रिवर्स रीअपियर। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वो कुछ याद रखना है, तो यहाँ पे रिवर्स रीअपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिवर्स डिसअपियर, यहाँ पे रिवर्स रीअपियर। स्वॉम्प्स एंड मार्शेस इसलिए क्योंकि बस पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, भांगर। अब भाबर, तो बी पहले आता है तो पहले उधर होगा, जी बाद में आता है तो रिवर के ज्यादा क्लोजर होगा। ठीक है, भाबर और भांगर। भांगर में ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट, यहाँ पे आपको कंकर वगैरह मिलते हैं। उसके बाद रिवर के जस्ट दोनों साइड में कौन सा आता है, खादर, दैट इज न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स, दे आर मोर क्लीन नेचर, राइट। दिस कंप्लीट्स योर क्या, एक बेसिकली जो है अलुवियल प्लेन्स के बारे में। अब इसमें हम लोग ना देखेंगे, तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको, जब हम रिवर सिस्टम्स देखेंगे ना, इसके एक एक उसको पार्ट को समझ लेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये किस तरह का जो आपको एक्सपेंस देखने के लिए मिलता है, राइट। कि इस साइड में इंडस के रिवर प्लेन्स, इस साइड में गंगा के रिवर प्लेन्स, और फिर इस साइड में ब्रह्मपुत्र के रिवर प्लेन्स, ये तीनों मिल करके जो है ना आपको नॉर्दर्न प्लेन्स बनाते हैं, राइट। बट आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ऑल दीज फीचर्स ज्योग्राफिकल जो है आपको इसमें किस लिए बन रहा है, बिकॉज यहां पे हिमालय, और किस तरह का है, तो पहले हिमालयस, उसके बाद भापर, उसके बाद तेराई रीजन्स। तेराई रीजन्स इसको कहते हैं, ये देखिए, दीज आर द तेराई रीजन्स, यहां पे जनरली स्पीकिंग, है ना, यहां से लेकर के ये वाले पोर्शन। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए गंगा रिवर बढ़ेगी, तो इसके बगल में आपको खादर होगा, और उसके थोड़ा सा पीछे ओल्ड ओलिवियल डिपॉजिट, दैट इज भांगर आपको होगा। ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको लग गया प्लेन्स के बारे में, राइट, नो इश्यूज। अब हम लोग थोड़ा सा प्लेटू देखते हैं, कोशिश करते हैं खत्म करने का, नहीं हो पाता है,
तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। ओके, प्लेटू रीजन्स में देखते हैं। प्लेटू के केस में आपने क्या देखा हुआ है, क्या चीज आप जानते हैं, व्हाट इज अ प्लेटू, एनी आइडिया? प्लेटू किसको कहेंगे? तो दीज आर एलिवेटेड फ्लैट फ्लैट्स। तो प्लेटूज के केस में आपको पहला चीज है क्या? एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स। और ये किस तरह का आपको देखने के लिए मिलता है प्लेटूज के केस में? इसमें ना ऐसा देखिए, स्पेसिफिकली इसको इनफैक्ट यहां से हटा ही देते हैं, क्योंकि ये बस आपको साउदर्न पोर्शन को ज्यादा कवर करता है, इसमें अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। ये देखिए आपका ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा, तो इट इज एलिवेटेड, है ना। दिस इज एलिवेटेड फ्लैट, है ना। तो एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स, दिस इज क्या? प्लेटो। एंड ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द पेनिनसुलर ब्लॉक। इसमें अलग अलग प्लेटूज आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। इसमें आपको कहां पे मिलेगा? तो ये प्लेन्स के बाद वाला पोर्शन, बिकॉज ये जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो मूव किया था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो ये वाला पोर्शन है। तो ये पूरा जो है, दिस होल थिंग इज द प्लेटू रीजन। अब इसी में यहीं पे आपको मालवा प्लेटू, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो, राइट, यहाँ पे फिर आपको तेलंगाना प्लेटो, राइट, ये अलग अलग आपको यहाँ पे प्लेटूज देखने के लिए मिलता है, राइट। दीज आर एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स, ठीक है। इसका एक बेसिक जो अगर हम देखें तो कहां से कहां तक होगा, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर के अरावली हिल्स, यहाँ पे कन्याकुमारी टू अरावली हिल्स, एंड इस साइड से क्या, तो आपको इस साइड में जो मालवा और वाला रीजन से लेकर के छोटा नागपुर, ये पूरा जो है आपको कवर करता है किसमें? प्लेटू रीजन में, राइट। एक जनरल बस हम लोग इसको वो कर रहे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद एक्चुअल में जो इसको कवर करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे, बिकॉज आज का आपका क्लास यहीं पे एंड होगा। बट आपको जो है ना बस इतना ध्यान रखना है कि दिस इज बेसिकली, इस पोर्शन को कहेंगे, और इसमें कितना एलिवेशन होता है। तो जनरली एलिवेशन इज फ्रॉम 600 टू 900 meters. So the general elevation is from 600 to 900 meters. और एक चीज जो आपको याद रखना है, it is the oldest and most stable landmass of the Indian subcontinent. क्योंकि ऑफ कोर्स ये सबसे पुराना तो है ही, हम लोग अभी देख रहे थे कि वहां से मूव किया है, तो इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। इसको यहीं पे खत्म करते हैं आज का क्लास। व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर, एंड इसको हम लोग पूरा एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम लोग प्लेटूज को, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, सब कुछ को देखते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू आर कवरिंग द क्लास विथ मी, है ना, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमसे तुरंत पूछ पाएंगे, राइट। कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा जो हम एटलीस्ट बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, उसको आप नोट्स बनाते जाएं, बिकॉज ऐसे कोई इतनी डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि बाई चांस अगर कुछ दिमाग से निकल जाए तो आपको ना याद रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेसिक पॉइंट्स आपको, जैसे इसीलिए हम देख रहे हैं कि किसी भी टॉपिक पे 3 से 4 लाइंस, 5 लाइन में उस चीज को पूरा कवर कर ले।
राइट। एक पेज में जैसे देखिए ना, यहाँ पे कहीं पे भी आप लीजिए तो एक सिंगल पेज में आपको इस चीज से रिलेटेड सारा एक जगह आपको मिल गया। इतना अगर आपको बेसिक याद रह जाए तो गुड इनफ, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, है ना। और खूब स्वस्थ रहने का कोशिश करना है, हेल्दी रहना है, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।